निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रही हैं। अंतिम दिन भी कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए और इस बीच दिग्गजों ने प्रत्याशियों के नामांकन भरवाए, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पार्टी प्रत्याशियों के पर्चे भरवाए। रोहतक और कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने प्रत्याशियों के साथ मौके पर मौजूद रहकर पर्चा भरवाया। अब 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। अब इसी पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा भी यमुनानगर से जुड़ गए हैं। सरबजीत, आज निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। यमुनानगर में आज कितने प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि उसका आज अंतिम दिन था। इसका 4 लोगों ने जो है आज नामांकन दाखिल किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सुमन फैमिली ने अपना मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी से किरणा जो है पूर्व विधायक राजपाल गुप्ती की जो बीवी है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। जबकि 2 आजाद प्रत्याशी जिनमें एक मधु का नाम सामने आ रहा है और दूसरा जो है सुमन वाल्मीकि का नाम सामने है। सभी 4 लोग हैं, उन्होंने अभी जो है मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। अब 2 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली फरीदाबाद में? देखिए जागृति, बिल्कुल नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो लंबा इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और आज जो है वो नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। लगातार हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से जो है वो तमाम जो प्रत्याशी थे वो इक्का दुक्का जो है वो कहीं ना कहीं नामांकन जो है वो दर्ज कराने आ रहे थे। परंतु अब बात करें, क्योंकि जब कांग्रेस और भाजपा की जो लिस्ट एक दूसरे जो है वो कहीं ना कहीं जब आई है सामने, और तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना नामांकन भरने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। रविवार का दिन था तो छुट्टी का दिन था, तो उससे अगले दिन यानी कि आज सोमवार को आप देखेंगे कि पूरे फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर जहां भी जो है वो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आज नामांकन जो है वो दर्ज कराने के लिए तमाम जो प्रत्याशी है वो पहुंचे हुए थे और पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का हुजूम जो है वो जुड़ा रहा। इस समय हम बल्लभगढ़ में मौजूद हैं और ये भी यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर नामांकन लिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि 3 बजे के बाद जो है वो पूरी तरीके से जो नामांकन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बंद कर दी है और अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके नामांकन जो पत्र है वो कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं। अभी भी अगर बात करें तो सेंटर के अंदर अभी भी 3 से 4 उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जिनके जो है वो कागज जो है वो अभी जमा कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें लगातार भाजपा और कांग्रेस के जो लगभग उम्मीदवार है वो अपना नामांकन जो है वो दर्ज कराकर जा चुके हैं और अब के बाद जो है वो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू होगी। लगातार जो है वो चुनाव प्रचार किया जाएगा। इससे पहले कुछ लोगों ने जो है वो नामांकन भरने से पहले जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो इसके साथ साथ फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जो है वो आज फरीदाबाद से जो भाजपा की जो मेयर है प्रवीण जोशी, उन्होंने भी जो है वो अपना नामांकन दर्ज किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर जो है वो मौजूद रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो मेयर थे उनके साथ जो है वो कांग्रेस के जो नेता है उदयभान, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहे। तो इस तरीके से जो है वो तमाम प्रत्याशियों ने अपना जो है वो नामांकन जो है वो दर्ज कराया है। अब इंतजार है 2 तारीख का। 2 तारीख को जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद जो है वो पता चलेगा कि आखिर जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार जो भाजपा कहती है, ट्रिपल इंजन की सरकार, वो आखिर कितनी जो है वो कारगर होती है साबित कि नगर निगम में कितने भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आते हैं। जी बिल्कुल सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था और ऐसे में जो तमाम पार्टी प्रत्याशी है, निर्दलीय भी जो प्रत्याशी है, उन्होंने अपना नामांकन तो दाखिल किया, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जनता उन्हें समर्थन देगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ऐसे तमाम अलग अलग प्रत्याशियों की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का उत्साह क्या बयां कर रहा है? जनता की बात करें, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के लोग कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो है वोट देने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो उनका मेयर का प्रत्याशी हो वो कहीं ना कहीं ईमानदार छवि वाला होना चाहिए और जो लोगों की सुन लोगों के बीच का आदमी होना चाहिए, जो सीट पर बैठने के बाद आम लोगों की बात सुने, लोगों की समस्याओं को जो है वो निदान करे। इस तरह का जो मेयर है वो यमुनानगर की जनता जो है वो चाह रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है किरणा है, वो अभी अभी जो है नामांकन दाखिल करके जो है वो बाहर निकले हैं, अभी बात कर रहे हैं उनके साथ। तो हमारे साथ राजपाल भुकलिया विधायक है, इनसे बात करता है। इनकी जो बीवी है वो जो है नामांकन, और राजपाल जी अभी नामांकन दाखिल हुआ है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के?
हमारे मुद्दे जो नगर परिषद में पिछले 5 साल में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार भी हमारा मुद्दा होगा। ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है और जो सफाई व्यवस्था की जो हालात हैं, उसमें शहर में स्वच्छता के हर रोज हम लोग बड़े नागरिक यमुनानगर और ये स्वच्छता के गाने तो सुनते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं हालात को, तो हालात बहुत बद से बदतर हैं। और सड़कों की दशा की अगर मैं चर्चा करूं तो सड़कों की दशा बहुत खराब है। और जो जितनी भी नगर परिषद है वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उसके जो प्रतिनिधि हैं। चलिए ठीक है सरबजीत, लौटेंगे आपके पास। मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव का समय है और ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हैं जब मतदान करने के लिए मतदाता जाता है। फरीदाबाद की हम बात करें, वहां पर इस बार निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच? देखिए जागृति, बिल्कुल जब बड़ा चुनाव होता है तो जनता के लिए पार्टी और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो केंद्र की जो नीति होती है, सरकार होती है, उसको लेकर जो है वो ध्यान में रख करके जो है जब जो है वो वोट किया जाता है। परंतु अगर निकाय चुनाव की बात करें, नगर निगम चुनाव की बात करें, पंचायत राज की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं प्योरिटी पे होते हैं, और ऐसे में पार्टी का सिंबल को जो है वो लोगों के लिए जरूरी नहीं होता। ऐसे में जाहिर सी बात करें तो फरीदाबाद की जो जनता है वो नगर निगम चुनाव के दौरान जो है वो साफ तौर पर अपने मूलभूत सुविधा की बात की जाए या अपनी जो है क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो उनको लेकर जो है वो वोट करेगी। इसके साथ साथ जो है वो क्षेत्र की जनता उस उम्मीदवार को भी देखेगी कि उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके का व्यवहार है और लोगों के लिए किस तरीके से काम करने वाला है, क्या वो बनने के बाद काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर किस तरीके का जो है चीजें रहेंगी। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो वोट किया जाता है, क्योंकि ये सबसे जो है वो छोटा चुनाव है, परंतु बहुत अहम चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं माना जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब निगम का जब पार्षद बनता है तो ऐसे में क्षेत्र की जनता सबसे पहले निगम पार्षद को जो है वो कहीं ना कहीं तमाम अपनी समस्याओं के लिए जो है वो बताती है। पर कई बार विधायक से नहीं मिलना होता, कई बार मंत्री से नहीं मिलना होता, परंतु पार्षद एक ऐसी कड़ी है जो सबसे पहले उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। परंतु ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जो कोई गलत जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो ऐसे में जनता को पूरे 5 साल तक परेशान होना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि इस बार जो है वो जनता फरीदाबाद की जो है वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो है वो उम्मीदवार की छवि को लेकर भी जो है वो वोट करेगी। तो ऐसे में फरीदाबाद की जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार छवि साफ हो और इसके अलावा काम करने वाला हो और अपने स्थानीय मुद्दे जो है वो जहन में रखे, ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे। हालांकि ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पार्टी का सिंबल का भी जो है वो थोड़ा बहुत वेट जरूर नजर आएगा, परंतु साफ तौर पर स्थानीय मुद्दे और कैंडिडेट की जो छवि वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर मस्ट रहने वाली है। जी जागृति। बिल्कुल सरबजीत, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश ने भी कहा कि बेशक निकाय का चुनाव है, सबसे छोटा चुनाव होता है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इसमें हावी होते हैं। अगर हम यमुनानगर की बात करें, जिस तरीके से आपने आज देखा होगा नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंचे होंगे, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आप यमुनानगर में? देखिए बिल्कुल मुकाबले की बात करूँ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी दो जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार के रूप में जरूर मैदान में खड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जो कैंडिडेट है कांग्रेस, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या मुद्दे रहेंगे आपके आम पब्लिक के साथ, आपकी जो बातचीत कैसी रहेगी? भ्रष्टाचार और हमारा साफ सफाई, आम लोग जो है विधायक साहब नहीं पहुंच पाते, बच्चों तक नहीं पहुंच पाते, तो मेयर जो होता है वो आम लोगों की बात जो है ऊपर जाता है। इसके बारे में आप क्या? हम पूरी आवाज उठाएंगे, सबकी सारी समस्याएं उनकी सुनेंगे, तो पूरा साथ देंगे। कोई भी गरीब जनता अपना भाई बहन जो भी आए उनके लिए हमारे दरवाजे। तो देखो, ये जो विधायक जो मेयर के प्रत्याशी हैं ये थे सामने, इनका ये कहना है कि जो आम पब्लिक है उसकी आवाज को जरूर उठाया जाएगा। और गुरुग्राम से आकाश खुराना भी हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, आज निकाय चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन था, आज गुरुग्राम में किस तरह का जोश देखने को मिला? जी बिल्कुल, आज नामांकन का आखिरी दिन था और जो गुरुग्राम से मेयर प्रत्याशी हैं राज रानी मल्होत्रा और जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। और बात करें बीजेपी की तो उनके लिए
गुरुग्राम के मोर चौक पर कंपनी बाग जो कि ग्राउंड है, वहां पर जनसभा का आयोजन जो है वो की गई थी। तो तमाम जो सारे प्रत्याशी है वो वहीं पर पहुंचे थे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जो है वो वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में मेयर कैंडिडेट जो है वो वहां पर पहुंची थी और उनके साथ फिर नामांकन दाखिल करने जो है वो डीसी कार्यालय जो है वो वहां पर पहुंचे थे। और वहीं मानेसर की अगर बात करें तो मानेसर में भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले जनसभा जो है वो की, उसके बाद अपना रोड शो निकाला और उसके बाद जो है अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने गए। मानेसर की अगर बात करें तो मानेसर से बीजेपी को सुंदरलाल सरपंच को जो है उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो कांग्रेस से नीरज यादव को उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी जो हैं उनका पहले जनसभा हुई, रोड शो हुआ, उसके बाद नामांकन जो है वो उन्होंने दाखिल किया। जी बिल्कुल मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जनसभाएं निकाली गई, रोड शो हुए और फिर नामांकन दाखिल हुआ। निकाय चुनाव को लेकर के जितना उत्साह प्रत्याशियों में था, क्या उस तरीके का उत्साह जनता में भी दिखा आज? देखिए जागृति, बिल्कुल साफ तौर पर जनता को भी इस पल का इंतजार था और कहीं ना कहीं क्योंकि काफी लंबे समय से जो निगम चुनाव थे वो अटके हुए थे और ऐसे में जब पार्षदों की पावर नहीं थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। सीवर, पानी, सड़क, नाली, इस तरीके की जो समस्या है, आम जो समस्या है, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान थी और जनता को भी इस पल का इंतजार था कि आखिर कब निगम चुनाव हो, कब उनकी समस्या का समाधान हो। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जितना इंतजार जो है वो प्रत्याशियों ने किया है, उतना ही इंतजार जो है वो शहर की जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं कर रही थी। तो इसी के लिहाज से अगर बात करें तो जितना उत्साह प्रत्याशी में है उससे कई गुना ज्यादा जो है उत्साह है वो जनता के अंदर नजर आया। आज हमने देखा कि जिस तरीके से, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो ऐसे में जो शहर की जो जनता थी, फरीदाबाद जिले की जो जनता थी, आज उन्होंने भी अपने जो है वो प्रत्याशी के साथ लगकर जो है सबसे पहले जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद नामांकन जो है वो कहीं ना कहीं भरवाए गए। तो जाहिर सी बात है कि जनता को भी इंतजार था, क्योंकि छोटा चुनाव भले ही है परंतु महत्वपूर्ण है और इसलिए कहीं ना कहीं जनता भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। आप देखेंगे कि विधानसभा, लोकसभा में जो परसेंटेज हुई थी वोटिंग की, उसके लिहाज से अगर जो हम पार्षदी में देखें यानी कि निगम चुनाव में अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो वोटिंग करते हैं ताकि जो उनका उम्मीदवार है, उनका कैंडिडेट है, वो अच्छा चुना जाए और आने वाले समय में जो है वो उनकी समस्या का समाधान करे। क्योंकि छोटी छोटी समस्या ही जो है वो पार्षद तक पहुंचे तो वो ठीक कराता है, उसके बाद अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो वो भी पार्षद के माध्यम से मंत्री और विधायकों तक जो है वो पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि सीढ़ी होती है मंत्री और विधायक के बीच की जो पार्षद होते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई एक छोटी सी भूल जो है वो गलत आदमी को चुन सकती है। तो इसलिए जो शहर की जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है और चुनाव भी जो है वो पूरी उत्साह के साथ जो है वो निगम का रहेगा फरीदाबाद के अंदर। और जनता साफ तौर पर एक उम्मीदवार जो भी चुनेगी वो एक अच्छा, नेक और काम करने वाला उम्मीदवार चुनेगी ताकि आने वाले समय में जनता को इसका जो है वो पूरा फायदा मिल सके, उनकी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। जी जागृति। बिल्कुल सरबजीत, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था, निकाय चुनाव का इंतजार लंबे समय से था और अब 2 तारीख को मतदान होना है, अब प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू होगा। लेकिन अगर हम यमुनानगर की जनता की बात करें तो इस बार जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या उम्मीदें हैं अपने प्रत्याशी से इस बार यमुनानगर की जनता की? बिल्कुल, अगर यमुनानगर की बात मुद्दे हैं उनमें, जैसे शहर की सड़कों के ऊपर जो पशु घूमते रहते हैं उससे कहीं ना कहीं काफी बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। एक तो मुख्य मुद्दा शहर का जो लोगों का वो ये रहेगा, दूसरा जो है नगर निगम है उसके अंदर भ्रष्टाचार की बात की जाए, जो प्रॉपर्टी आईडी है उनके को लेकर लोग जो है काफी परेशान है। इस तरह के करके जो मुद्दे हैं, आम जो मुद्दे हैं उससे लोग जो कहीं ना कहीं काफी त्रस्त है। सफाई व्यवस्था की बात करें, टूटी हुई गलियों और सड़कों की बात करें, तो ये विशेष मुद्दा जो यमुनानगर में रहने वाला है, क्योंकि पिछले लंबे समय से इस तरह से मेयर के चुनावों को लेकर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मेयर पद बनने के बाद लोगों की जो समस्या है उससे जरूर कहीं ना कहीं लोगों को निजात। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब जनता के मुद्दों की बात है तो निकाय चुनाव में अक्सर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, फिर चाहे सड़क की बात हो, सीवर की बात हो, ये मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। और खास तौर पर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो बरसात में लोगों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब क्या जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं वो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर गौर करते नजर आ रहे हैं, या उनका जिक्र है, या फिर सिर्फ चुनाव जीतने की होड़ नजर आ रही है प्रत्याशियों में?
देखिए जागृति, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर अगर जो आप एक तरफ फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, तो फरीदाबाद जल सिटी भी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो फरीदाबाद की हर एक सड़क जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होती है। और ऐसे में जो फरीदाबाद की जनता है वो 4 महीने जो मानसून के होते हैं, उन 4 महीनों में जो है वो इतनी त्रस्त हो जाती है कि उनको कहीं भी घर से बाहर निकलने के लिए काफी सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर जो वो रास्ते में निकलेंगे तो उनकी गाड़ी है या उनकी मोटरसाइकिल है वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं उनको कहीं बीच में ना अटकना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अहम मुद्दा है फरीदाबाद की जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब निगम का चुनाव है तो ये मुद्दे जरूर जो है वो कहीं ना कहीं जनता के जहन में होंगे, क्योंकि सिर्फ जनता सर्दी और गर्मी नहीं देखेगी, इसके अलावा मानसून के जो 4 महीने हैं वो भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखेगी, क्योंकि फरीदाबाद मानसून के दौरान जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे में जो स्थानीय जो कैंडिडेट जो जिस तरीके से अब जो है वो खड़े हुए हैं मैदान के अंदर, तो सभी लोग जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से उन्हें बता रहे हैं कि वो शहर के लिए क्या बेहतर करेंगे। परंतु साफ तौर पर जैसा मैंने पहले कहा कि जनता इस बार सोच समझकर जो है वो वोट करेगी, क्योंकि उन्होंने पिछले समय से देखा है कि जनता किस तरीके से परेशान रही है और किस तरीके से जो पार्षद हैं वो एक बार चुनाव जीतने के बाद वो कितना जो है वो धरातल पर रहे, कितना जनता का काम किया है। तो वो चीजें उनके जहन में जरूर है और इसी को देखते हुए जो है वो इस बार फरीदाबाद की जनता जो है वो वोट करने वाली है, क्योंकि फरीदाबाद की जनता को स्थानीय समस्या को जो है वो उनसे जो निजात दिला सके ऐसा उम्मीदवार चाहिए। तो फरीदाबाद में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो साफ तौर पर हावी है, और तो ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो भी उन मुद्दों पर जो है वो कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को जो है जो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी समस्या का वो समाधान करेंगे। परंतु जनता है कि साफ तौर पर जो है वो ऐसा उम्मीदवार चुनेगी जो उनकी समस्या का वाकई में ही जो है वो समाधान करेगा, ना सिर्फ बात करेगा। जी जागृति। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश और सिरपजीत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। निकाय चुनाव के लिए आज माफ कीजिएगा नामांकन का अंतिम दिन था और ऐसे में आज कई दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा भी भरवाया। तो अब इंतजार 2 तारीख का होगा, 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है।